अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सामने कराम, आप हजरात से मैं ख़ास तौर से ये इल्तिजा पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि कल शब बारात है। इस शब बारात की इबादत जो हम और आप करते हैं, हमेशा तो मस्जिदों के अंदर आकर के हम करते हैं, मगर अभी इस वक्त लॉकडाउन की वजह से मस्जिदों में ज़्यादा भीड़ भाड़ करना ये अभी मना किया गया है, इससे रोका गया है, क्योंकि इससे हमारा ही फ़ायदा है। हम जितना सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे उससे हमें ही फ़ायदा होगा। और ये इबादत जो हम और आप मस्जिद में करते हैं, तो इस साल इस लॉकडाउन की वजह से आप अपने घरों में ही रह करके शब बारात की इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के हर मुमकिन जो तरीके हैं उन तरीक़ों को आप अपनाएं, जिससे मेरा रब कदीर राज़ी हो जाए और वो इस वबा से हमें जल्द से जल्द निजात अता फरमाएगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम इस रात में जाग कर जो इबादत करेंगे उसमें हम अपने घरों में रह करके, हर शख्स अपने अपने घर में रह करके इबादत करेगा। बाहर बैठ करके, गपशप के अंदर बैठ करके इस रात को जाया करने की कोशिश ना करें, इस रात को बर्बाद करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने घर में रह करके जितना आपसे हो सकता है, जितनी आप इबादत कर सकते हो, तस्बीह व तहलील कर सकते हो, दुरूद पाक का विर्द कर सकते हो, कुरान करीम की तिलावत कर सकते हो, वो सब अपने घर में बैठ करके करें। और अपने बच्चों को भी अपने घर में रखें, उन्हें भी बाहर आवारा किस्म की तरह फिरने के लिए बाहर ना भेजें। इसलिए ख़ास तौर से इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इस रात में हम अपने मौला को राज़ी करने के काम करें, रब्बे कायनात को जितना खुश कर सकते हो खुश करने के काम कीजिए, क्योंकि ये रात रहमत व बरकत वाली रात है, हमारे गुनाहों से तौबा करने वाली रात है, हमारी बख्शिश की रात है, हमारे रिज़्क़ में बरकत वाली रात है। इस रात में हम जितना कुछ कर सकते हैं अपने रब्बे कदीर को खुश करके अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने रिज़्क़ में इजाफे के लिए जो कुछ आप दुआएं करें, तमाम आलिम इस्लाम के लिए दुआएं कीजिए और इस वबा से निजात पाने के लिए भी आप दुआएं करें। और साथ में जो कब्रिस्तान हम और आप जाते हैं उसमें भी हमें और आपको चाहिए कि हम कब्रिस्तान भी ना जाएं, बल्कि अपने घर पर ही बैठ करके अपने मरहूमीन को इशारा सवाब कर सकते हैं। बैठ करके जो कुछ आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में उनकी बारगाह में इशारे सवाब के तौर पे पेश कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाएगा, क्योंकि हालात के पेश नज़र हमें ये काम करने पड़ रहे हैं। जब हमने जुमे की नमाज जो हम पे फर्ज है उसकी भी कुर्बानी दे दी है, तो अब ये तो नवाफिल और वाजिबात में वाजिब भी नहीं है, नवाफिल चीज़ें हैं, सुन्नत चीज़ें हैं, इनको फिर हम और आप कुर्बान नहीं कर सकते। जब जुमे जैसी फर्ज चीज़ को हमने कुर्बान कर दिया है इस माहौल को देखते हुए, तो हमें ये भी हमें और आपको करना पड़ेगा कि हम कब्रिस्तान ना जा करके अपने घरों में रह करके अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करें। जो कुछ पढ़ करके आप उन्हें पेश कर सकते, पेश करने की कोशिश करें। और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन दुआओं को यहीं से उनकी बारगाह में पहुंचा देगा, उन्हें इसाले सवाब पहुंचा देगा। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भीड़ भड़ाका करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि लॉकडाउन का जो मसला चल रहा है इसकी पालना करना ये हम सब का फरीज़ा बनता है, और प्रशासन का सपोर्ट करना ये भी हमारा अहम फरीज़ा बनता है, क्योंकि ये लोग हमारे ही लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके
हमारे लिए फिर रहे हैं, हमें बचाने के लिए इस चीज़ से, इस वबा से बचाने के लिए ये लोग हमारे लिए हर वक्त दिन रात एक किए हुए फिर रहे हैं। तो हमारा भी फरीज़ा बनता है कि हम इनका ख्याल रखें और इन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने घरों में रह करके इबादत करें, कब्रिस्तान भी ना जाए, और इस रात को जितना कुछ हम पढ़ सकते हैं पढ़ करके अपनी बख्शिश के लिए दुआ करें। मौला तबारक व तआला हमारी इन दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाएगा, इन इबादतों को कबूल व मकबूल फरमाएगा। और बाहर रह करके हम और आप जब गपशप के अंदर इस रात को गुजार देंगे तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी होगी। एक तो ये कि हम बाहर जाएंगे तो अपने साथ में ऐसी मोहलिक बीमारी को हम साथ में लेकर के आ जाएंगे जो कि हमारे पूरे घर के लोगों के लिए खतरे का काम करेगी, पूरे इलाके और पूरे महल्ले के लिए खतरे का काम करेगी। आज हम और आप देख रहे हैं, इसका एक मरीज भी अगर मिलता है तो उसके घर के, उसके आसपास के पड़ोसियों के कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम ऐसी वबा से अपने आप को महफूज रखें, खुदारा अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें, उनके हाल पर रहम कीजिए, अपने घर के अफराद पर रहम कीजिए, अपने महल्ले के लोगों पर रहम कीजिए, अपने शहर के लोगों पर रहम कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रह करके इबादत की खुदाबंदी करते रहें। तो मौला तबारक व तआला हमारी इन दुआओं को कबूल करेगा और इस मोहल्लिक बीमारी से, इस वबा से हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े में हमें घरों में रह करके और इबादत खुदाबंदी में हमें जिक्र व फिक्र में रख करके अपनी बारगाह में अरीज़ा पेश करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हम और आप अगर बाहर रह करके ऐसी बीमारियों को साथ में लेकर के आएंगे तो इससे हमारा ही नुकसान है। याद रखिए, जिसे ये बीमारी लग जाएगी तो उसके साथ उसको अकेले ही हॉस्पिटल में रखा जाता है, अकेले ही उसको आइसोलेशन के अंदर डाल दिया जाता है और वो अकेला ही रहता है, उसके साथ में कोई और आदमी आपके घर का नहीं रह सकता। और अगर वो ठीक होकर के आ जाएगा तो ये उसकी खुशकिस्मती होगी कि वो आपसे वापस आकर के मिल लेगा। वरना अगर वो वहां जाने के बाद में इंतकाल भी खुदा न खास्ता अगर कर जाता है तो वो उसका आप चेहरा भी नहीं देख पाओगे, उसको आखिरी मर्तबा ही उस टाइम देखोगे जब वो यहाँ से जाएगा। भी नहीं करवाया जाएगा और दफन भी इस अंदाज से बेदर्दी के साथ में किया जाएगा जिसे आप देख करके हैरान रह जाओगे। क्या आप अपनी हालत ऐसी करना चाहते हो? खुदा अपने हाल पर रहम कीजिए, अपनी बीवी बच्चों और अपने महल्ले के लोगों पर रहम कीजिए, अपने घरों में लेकर के इबादत की खुदाबंदी कीजिए। यही हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, यही हमारी बचाव का तरीका है। इससे हम और आप बच जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हर बीमारी से, हर आफत से महफूज फरमाएगा। और बाहर लेकर के हम और आप ऐसी मोहल्लिक बीमारियों को लेकर के आ जाएंगे तो हमारे हाल क्या होंगे, हमारे घर के हालात क्या होंगे, हमारे महल्ले के हालात क्या होंगे, वो आप खुद देख लीजिए। आज ही अभी के माहौल को आप देखें, अपने करीबी महल्ले के अंदर एक मरीज के मिलने के बाद में उसके घर के कितने अफराद इसमें जकड़े जा चुके हैं और कितने आस पड़ोस के लोग हॉस्पिटल के अंदर रुके हुए पड़े हैं। तो ऐसी हालत से बचने के लिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने घरों में रहकर के प्रशासन का पूरा सपोर्ट करें और लॉकडाउन का पालन करें। इसी में हमारी निजात है, इसी में हमारी भलाई है और यही हमारी निजात और भलाई का जरिया है। इसलिए हम और आप को चाहिए कि हम इस लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में रह कर के इबादत खुदाबंदी करें और इस रात को बसर करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रात की बरकतों से माला माल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।